हेलो दोस्तों, आज हम आपको अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में बताएंगे, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, अयोध्या ज़िला में स्थित है। और इसका क्या संबंध है श्री राम जन्मभूमि से और श्री रामचंद्र जी महाराज से, इसके बारे में बताएंगे। और इसका कितना प्रचलन है पूरे विश्व में हनुमानगढ़ी मंदिर का। देश ही नहीं, विदेश में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन, क्योंकि यहाँ पर हम जाकर खुद दिखे हैं कि यहाँ पर लोग विदेश से भी आते हैं और दर्शन करते हैं। खासकर हनुमान जयंती के दिन, रामनवमी और विशेष विशेष त्यौहार के दिन तो क्या कहने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनता रहती है, बहुत पब्लिक रहती है। तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बारे में बहुत से कथाएँ भी हैं, लेकिन इसमें से एक कथा हम आपको कहानियाँ सुना रहे हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या इतिहास रहा है। बहुत पुराना इतिहास है इसका। फिर भी इसके जो और सारे तत्व हैं उसको भी हम बताएंगे, कुछ तत्वों को शामिल करने का कवरेज करेंगे। लेकिन एक कथा है यहाँ की। हनुमानगढ़ी भगवान श्री रामचंद्र की नगरी सरयू नदी के दाहिने किनारे पर बसी है। सरयू नदी के दाएं किनारे पर बसी है। यहाँ का सबसे प्रमुख श्री हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है, विश्व विख्यात है। वह राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर चतुर्दिक प्राचीर के भीतर है। उसमें 60 सीढ़ी चढ़ने पर श्री हनुमान जी का मंदिर आता है, और मंदिर बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसमें श्री हनुमान जी का स्थान मूर्ति है श्री मारुति की, और यहाँ पर वह केवल 6 इंच ऊंची है और सदा पुष्पाच्छादित रहती है, यानी पुष्पों की वर्षा हमेशा बनी रहती है उस पर। श्री हनुमान जी के भक्तों के लिए स्थान विशेष श्रद्धास्पद है। मंदिर के चारों ओर निवास योग स्थान बना हुआ है, यानी रहने के लिए, बैठने उठने के साधन है। उनमें साधु संत रहते हैं, हमेशा भजन कीर्तन चलता रहता है, सीताराम का जप और मानस का पाठ लगातार जारी रहता है। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला एगो है, जिसमें अंगद टीला नाम स्थान है। हनुमानगढ़ी की स्थापना लगभग 300 वर्ष पूर्व हुई है, बहुत पुरानी वर्ष बात है। स्वामी श्री अभया रामदास जी ने किया था। आपने समाज की श्रद्धा भावना के शरणार्थ पहले यहाँ श्री निर्वाण अखाड़ा की स्थापना की, फिर यहीं श्री हनुमान जी की विधिवत पूजा आराधना एवं भोग राग की व्यवस्था मर्यादित रूप से की। एक बार लखनऊ तथा फैजाबाद, जो पास में ही पड़ता है अयोध्या के, प्रशासक नवाब श्री मंसूर अली का पुत्र किसी भयंकर रोग से अत्यंत पीड़ित हो गया। सहयोग से वैद्यों और हकीमों के उपचारों से भी जब उसकी व्याधि नहीं मिटी, तब वे हनुमानगढ़ी के श्री हनुमान जी की शरण में गए और अविलंब बिना देर किए उस भीषण रोग से मुक्ति मिल गई। इसके प्रतिफल स्वरूप नवाब के मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा अंकुरित हो गई। श्रद्धा नवाने से हनुमान जी के निकटतम स्थान की 52 बीघा जमीन जो थी, मंदिर को उन्होंने दान कर दी तथा साधुओं की सुविधा के लिए विशाल इमली का बाग लगवा दिया। और उसी समय श्री अभया रामदास जी प्रार्थना करके हनुमान जी का एक विशाल भव्य में सुदृढ़ मंदिर बनवा दिया, जो आज भी हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है। नवाब की श्रद्धा से प्रभावित हो आज भी मुसलमान बंधु यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक पूजा भेंट अर्पित करते हैं। अनेक मुस्लिम संत श्री हनुमान जी कृपा प्राप्त कर कृतकृत हुए हैं, अवधवासी बन गए हैं। प्रतिरूप में स्थित उनके मजार आज भी श्रद्धालु भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। हिंदू भक्तों एवं दर्शनार्थियों के कारण यहाँ नित्य ही मेला सा लगा रहता है, बहुत जनता वहाँ रहती है। मैं खुद गया हूँ कई बार, हर साल जाता हूँ एक बार, तो देखता हूँ कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी कतार में लोग खड़े रहते हैं। प्रशासन की व्यवस्था है, अब आधुनिकीकरण भी वहाँ पर काफ़ी हो चुका है, तो वहाँ पर काफ़ी एक मेला सा ही नज़र आता है सब कुछ। मंगलवार और शनिवार को तो अपार भीड़ होती है। यहाँ कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की जितनी पूजा होती है उतनी युगल सरकार की भी नहीं होती, यानी कि श्री रामचंद्र जी की भी पूजा नहीं होती जितनी हनुमान जी की होती है, ऐसी मान्यता है। हनुमान निवास, यहाँ दूसरे खंड की दूसरी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ अयोध्या के प्रसिद्ध संत श्री बाबा श्री गोमती दास जी निवास करते थे। वे प्राचीन ऋषियों की भांति
यज्ञानुष्ठान में तत्पर रहते